हेलो एवरीवन, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। अब हम गुडविल ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कैसे हो आप सब लोग? आई होप सही हो सब। नहीं सही हो तो फटाफट से सही हो जाओ। तो देखते हैं अभी लेक्चर। अब हमें अभी तक दो लेक्चर कर लिए थे। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक सीखा था कि भाई जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल का प्रीमियम लेकर के आता है। और सेकंड लेक्चर के अंदर फिर हम आए थे तो हमने वहां पर सीखा था कि जब नया पार्टनर आता है तो वो अपनी कैपिटल भी लाता है, गुडविल का प्रीमियम भी लाता है, और साथ में जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है हमारे पास बैलेंस शीट में वो भी हमें राइट ऑफ करनी होती है। तो कई सारे क्वेश्चंस करे थे हमने, बट अभी भी ये गुडविल हमारा साथ नहीं छोड़ रहा। ये पार्ट 3 है, लेक्चर नंबर 3 है गुडविल का। इसके बाद आपका गुडविल का पार्ट 4 भी आएगा। तो गुडविल बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमें सारे कवर करने। मैं चाहता तो आपको छुड़वा सकता बट मैं छुड़वाना नहीं चाह रहा। हम सब कुछ कवर करेंगे। फिर हमने गुडविल इन काइंड भी देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। जब नया पार्टनर आता है और गुडविल का शेयर कैसे लेकर के आता है, कैश नहीं लेकर के आ रहा होता, उस बेचारे के पास कैश नहीं होता। कहता है मैंने एक फर्म अपनी बंद करके आ रहा हूँ, अपना सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कर रहा था, मैं वो बंद किया। वहां पे मेरा काफी सारा सामान बच गया, काफी सारे एसेट्स बच गए, तो वो सारे के सारे एसेट्स लेकर के आ जाता है। कहता मैं काइंड में ला सकता हूँ, कैश में कुछ नहीं ला सकता। तो वहां पे वो कैपिटल भी अपनी काइंड में ला रहा था और साथ में गुडविल का प्रीमियम भी काइंड में ला रहा था। गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है सर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्या हर बार क्या हर बार ये होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइस करेंगे? नहीं सर, हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन देखा था और उस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा था। तो उस केस में ओल्ड पार्टनर को भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना पड़ रहा था शेयर। कैसे देना पड़ रहा था? अपनी कैपिटल अकाउंट से देना पड़ रहा था। तो हमने ये वाले क्वेश्चंस भी करे पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो के अंदर हमें क्या करना है? इस वीडियो के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक करना है हमने, नंबर 1 इसके अंदर जब करेंगे, इसके अंदर व्हेन sacrificing partners when sacrificing partners withdraw their share of goodwill, withdraw their share of goodwill। अब जब पुराने पार्टनर्स, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनको गुडविल का प्रीमियम मिलता है, तो अब वो उसको विड्रॉ करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमने ये देखना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। और ये कहाँ का है? सर आप सुधरोगे नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरूंगा। ये देखो यहाँ पर दिल्ली 2009 कंपार्टमेंट का। तो कंपार्टमेंट का बहुत पुराना क्वेश्चन, हद से ज्यादा पुराना। मतलब जब आप शायद सोचा भी नहीं होगा कि कभी कॉमर्स पढ़ोगे, तब का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं। A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। अब यहाँ पर आप लोगों को बता रखा है कि ओल्ड रेशियो कितनी है, नया पार्टनर कितने रेशियो के लिए आ रहा है। अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन होती, सिर्फ इतना बोला होता, तो यहाँ पर हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाती? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती। बट यहाँ पर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, यहाँ पर आगे न्यू रेशियो भी दी है। तो जब आपको न्यू रेशो और ओल्ड रेशो गिवन हो, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सी ब्रॉड रुपीज 2 लाख, सी 2 लाख रुपए लेकर के आया, किस चीज के? एज इज कैपिटल एंड रुपीज 1,50,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमें यहाँ पर एक चीज और अंडरस्टैंड करनी होती है, जो मैं सिखा भी चुका हूँ पिछली वीडियोस में, कि जो नया पार्टनर आ रहा है आइडेंटिफाई करो। क्या वो प्रीमियम ला रहा है उसकी अमाउंट दे रखी है, या फिर फर्म की गुडविल जितने की वैल्यू हुई है उसकी अमाउंट दी हुई है? हमारे पास दो अमाउंट होती है। एक तो होती है प्रीमियम की अमाउंट जो नया पार्टनर को लाना होता है, और दूसरा होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। तो ये दो अमाउंट्स होती हैं। हमें क्या चाहिए होती है हमेशा? हमें हमेशा ये वाली अमाउंट चाहिए, प्रीमियम वाली। तो अगर वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल भी दिया होता है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन थे, फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000, उस केस में क्या करते थे हम लोग? उस केस में हम नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करते थे। अगर यहाँ पे वैल्यूएशन दे रखी होती ₹60,000 और नया पार्टनर यहाँ पे कितने शेयर आ रहा है? 3/7, तो मैं 3/7 निकालता और ये क्या हो जाता? ये प्रीमियम के बराबर हो जाता। ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक बार रिकैप करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान आ जाए। चलो ये समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है? आगे कहता है हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विथड्रॉन। ओके, ये कुछ नई लाइन आई है। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। ये ना मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, गुडविल के फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ एक बार, कि जब नए पार्ट, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, कई बार वो प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं। तो चाहे तो वो पूरा विड्रॉ कर लें, चाहे तो कुछ पार्ट अमाउंट विड्रॉ कर लें। यहाँ पर कितनी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। तो देखेंगे ये भी हम। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर
सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये फॉर्मूला हम सबको पता है, अब तक हमें रट चुका है ये फॉर्मूला। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? ए और बी। ठीक है, सी तो हमारे पास नया पार्टनर था तो अभी सी के बारे में नहीं लिखते। इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी? ओल्ड रेशो थी सर 3/5 और 2/5। मैंने कहा यहाँ पर न्यू रेशो कितनी है, तो न्यू रेशो तुम्हें दिख रही है यहाँ पर 2:2:3। दैट मीन्स 2/7। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2/7। अगेन 2/7 और 2/7। फिर हमारे पास इसको हम बराबर करते हैं, 7 और 5 का एलसीएम सर 35 होता है, तो 35 एलसीएम ले लो। यहाँ पर जब तुम करोगे कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11/35। फिर हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर कितना आएगा? ये आ जाएगा 14 माइनस 10 विच विल बी 4/35। और नए पार्टनर की रेशो जो आ जाएगी वो भी निकाल लो। यहाँ पर न्यू पार्टनर की दे रखी है 3/7, तो यहाँ पर 0 माइनस 3/7 विच विल बी इक्वल टू 3/7। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? ये हमारे पास है नेगेटिव में आ रहा, तो गेन है। और ये क्या है? सैक्रिफाइस है। ये भी क्या है? सैक्रिफाइस है। तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई सबसे पहले। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी कितनी आ गई? सैक्रिफाइसिंग रेशो लिख लो यहाँ पर अलग से, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, तो हम निकाल देते हैं। ये हमारे पास है 11:4। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया 11:4। कैसे निकाला? ये ऊपर 11 और इधर 4, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी निकल गई। सो नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का। इसका प्रीमियम फॉर गुडविल था 1,50,000 रुपीज। 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम लाना था, तो 1.5 लाख का प्रीमियम था। यहाँ पर वैल्यूएशन गिवन नहीं है तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए तो आसान है, प्रीमियम के अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्री शुरू करते हैं अपनी। तो जर्नल का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, आप लोग भी बना लो अपने अपने रजिस्टर्स में। सबसे पहले एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एक तो सी जो अपनी कैपिटल लेकर के आ रहा है, कैपिटल अकाउंट लिखोगे। फिर आप यहाँ पर लिखोगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो लिख लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल लेकर के आया सी? सी यहाँ पर अपनी जो कैपिटल लेकर के आया वो लेकर के आया है, सॉरी, ये 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आ रहा है और 1,50,000 रुपीज प्रीमियम के नाम के ला रहा है। तो यहाँ पर टोटल पैसा कितना लेकर के आ गया? 3,50,000 रुपए। तो ये टोटल पैसा आ गया हमारे पास। प्लीज यहाँ पर नरेशन लिख लेना आप लोग। सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड जर्नल एंट्री क्या करेंगे? इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन कौन थे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे दो थे हमारे पास, ए और बी। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम कितना है हमारे पास? प्रीमियम है सर 1,50,000। 1,50,000 को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1,50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो वो हमने कितनी निकाली थी पीछे? 11:4। तो यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 11:4 में। 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/15। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,10,000 और 40,000। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है हमारी यहाँ पर। दैट्स ऑल। अब इसके बाद हमें वैसे कुछ करना नहीं होती एंट्री, बट यहाँ पर एक और चीज बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर आप ढंग से देखो, हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। आधा शेयर ये लोग फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं। सिंस ये अपना आधा शेयर विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉल की भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। और विड्रॉल की एंट्री में क्या होगा आप सोचो? एक तो फर्म से तो कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, चला जाएगा। पार्टनर्स से कैसे करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे हम, क्योंकि जो प्रीमियम का शेयर इनकी कैपिटल में गया है ना, अब इनकी कैपिटल से ही बाहर निकालेंगे। तो कैपिटल कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? कैपिटल कम करने के लिए हमें डेबिट साइड पर एंट्री बूस्ट करनी पड़ती है। तो इधर हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन वील राइट डाउन बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर हमारे पास आ जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो दोनों में से, या दोनों भी लिख करके आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अमाउंट कितनी कितनी, इनका हाफ हाफ अमाउंट, तो 1,10,000 का हाफ होता है 55,000 और 40,000 का आधा होता है 20,000 रुपए। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 75,000। बस यही था इस क्वेश्चन में, इतना ही सिंपल था और कुछ था ही नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बेहद आसान। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इनकी ओल्ड पीएसआर दे रखी है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी आया है 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स रुपीज 30,000 फॉर इट्स कैपिटल एंड रुपीज 8,000 आउट ऑफ इट्स शेयर ऑफ रुपीज 10,000 फॉर गुडविल। ओके, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड। अब ये कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले नया पार्टनर आया, एक न्यू पार्टनर। ये हमारे पास न्यू पार्टनर है, ये हमारे पास फर्म के अंदर आ रहा है। इससे बोला गया था कि भैया 1 लाख रुपए की तो अपनी कैपिटल लेकर के आना और 50,000 रुपीज की अपनी गुडविल लेकर के आना। इसको ये दो कंडीशंस बोली गई थी। तो ये कहता है कि मैं 1 लाख रुपए की कैपिटल तो ला सकता हूँ, बट गुडविल लाने के पूरे पैसे नहीं है मेरे पास। मैं कितने ला सकता हूँ गुडविल में से? सपोज ये कहता है मैं 40,000 ला सकता हूँ। तो अभी भी हमने इससे 10,000 लेने हैं। अभी 10,000 छोड़ कैसे दें? अभी तो हमें दिखाने पड़ेंगे कि भैया 10,000 तो लेने ही लेने हमने इससे, छोड़ नहीं सकते ये 10,000 रुपए। अब क्या करें 10,000 रुपए के लिए? इसके लिए हम कहेंगे एक काम करो, तुम्हारे पास तुम्हारी कैपिटल है ना, तो कैपिटल अपनी कर लो 90,000 रुपए। यहाँ पर कैपिटल कम कर लो और गुडविल के पैसे तो पूरे के पूरे 50,000 लेकर के आओ। तो यहाँ पर हम इसकी कैपिटल से ले लेंगे। और जब हम प्रीमियम कैपिटल से ले रहे हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। और कैपिटल जब कम होती है तो क्या करना पड़ता है? कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ, इसका ट्रीटमेंट दिखाता हूँ। फिर इसी से रिलेटेड 2-3 और क्वेश्चंस करेंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। बट अगेन ये क्वेश्चन कौन सा है? ये फॉर्म है, फॉर्म के पास 1 का शेयर है जिसमें से नया पार्टनर आता है, और नया पार्टनर कितना शेयर ले जाता है? 1/4 शेयर ले जाता है। बचे कुछ पार्टनर्स के लिए कितना बचा? 3/4। इस केस के अंदर जहां पर एक नया पार्टनर आता है और फॉर्म से शेयर लेकर के चला जाता है, उस केस में हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही बन जाती है। तो हमारे यहाँ पर ओल्ड रेशियो थी 2:1 और हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी? 2:1। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्यों होता है ऐसा? जब भी हमारी फॉर्म में से कोई पार्टनर शेयर ले जाता है, इंडिविजुअली ए से नहीं ले जा रहा, इंडिविजुअली बी से नहीं ले जा रहा, आता है फॉर्म में से लेकर के चला जाता है और कुछ नहीं बताता कि न्यू पीएसआर क्या होगी या मैं पार्टनर से कितना ले रहा हूं। इस केस में सिंपली हमारे पास जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है दैट बिकम्स आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, जितना जितना पैसा आया उससे कर देंगे एंट्री। तो पैसा कितना कितना आया? सी की एक तो हमारे पास कैपिटल आ गई, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और क्या लिख देंगे यहाँ पर? और लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यही एंट्री करते थे, अभी यही एंट्री चलेगी। जहां पर चेंज आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर चेंज क्या आता है? ये कैपिटल लेकर के आता है 30,000 रुपीज की, और यहाँ पर साथ में क्या लेकर के आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। बट प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाता है? 8,000 ही लाता है सिर्फ 10,000 में से। तो जितना आया हम यहाँ पर उतने से एंट्री करेंगे और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 38,000 रुपीज। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख लेंगे। सर हम तो नहीं लिखेंगे, जिद्दी हैं, लिखनी पड़ेगी भाई, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तुम्हारी जिद के चक्कर में टीचर जिद लेकर बैठ गया तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमने देना कितना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं ए और बी, उनके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर टू एज कैपिटल अकाउंट। लाइट चली गई थी हमारे स्टूडियो में तो बीच में यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। टू बीज कैपिटल अकाउंट लिख रहे थे हम यहाँ पर। अब ये पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्रीमियम फॉर गुडविल मिलना है, पूरा प्रीमियम तो लेकर के नहीं आ रहा नया पार्टनर। नया पार्टनर तो 10,000 में से बस 8,000 लेकर के आ रहा है। लेकिन ये नहीं मानेंगे, जिद पे अड़ गए। ये कह रहे हमें पूरा पूरा पैसा चाहिए। मैंने कहा पूरा पूरा कितना है? कहते हमें पूरा 10,000 रुपए, जितना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसको आप 2:1 की रेशो में हमें दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, अब ये जिद तो कर रहे हैं, इन्हें देना तो पड़ेगा। तो बीइंग एन अकाउंटेंट मैंने इनके अकाउंट में 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? 10,000 को मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी वही है ओल्ड रेशो के बराबर। तो 10,000 इंटू 1/3 मैंने ये कर दिया। अब ये कितना कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 6,667 और ये 3,3,3,3,3। अब क्या करूं, कहां से लाके दूं? मैंने कहा 8,000 रुपए तो मेरे पास पड़ा है, सबसे पहले तो वो दे देता हूं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
कितना है प्रीमियम? प्रीमियम हमारे पास 8,000 रुपये पड़ा है। बाकी के 2,000 कहाँ से लाए जाएं? तो बाकी के 2,000 के लिए क्या करें? कोई ऑप्शन दिख रहा है? बस यही ऑप्शन दिख रहा है कि सी से लेने हैं, और हमें ये पता है कि सी की कैपिटल पड़ी है 30,000 रुपये, तो सी की कैपिटल से ही ले सकते हैं, और तो कोई चारा दिख नहीं रहा। जिसने भी ये रूल बनाया होगा, अकाउंटिंग बनाई होगी, जब वो कर रहा होगा ये सब ट्रांजैक्शन, तो उसने भी यही सोचा होगा जो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कैसे पैसा लें, सी की कैपिटल पड़ी है, उसके कैपिटल से निकाल लेते हैं। तो बाकी का जो पैसा है हम सी की कैपिटल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। कितने से? जो भी हमारा बैलेंस बच गया, जितना भी वो नहीं ला पाया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, बट हुआ नहीं है पूरा अभी। एक और चीज है क्वेश्चन के अंदर। तो थर्ड एंट्री एक और क्या होगी, देखो ढंग से पढ़ो एंड तक। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹18,000। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करना होता है? इसको हमें राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो जब गुडविल राइट ऑफ होती है, तो गुडविल राइट ऑफ होने का मतलब होता है कि मेरा एसेट चला गया। जब एसेट चला जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो टू गुडविल अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 18,000। और ओल्ड पार्टनर्स में करना है तो यानी कि ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट ऑफ कर रहे हैं। कोई खर्चा राइट ऑफ जब भी करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाती है, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। तो यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कितना? ये आ जाएगा 2:1 की रेशो में। सो विच विल बी 12,000 एंड 6,000। सर आपने कैसे किया? मैंने ये मेंटली कर लिया। कैसे? यहाँ पर आप कर दोगे 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, और इधर भी आप कर दोगे 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाएगा इधर, सॉरी 2:1 है ना इनकी रेशो, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप आपको इसके अंदर ये समझ में आया पॉइंट कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो पूरा पैसा नहीं ला पा रहा गुडविल का, वो पार्शियल अमाउंट ला पा रहा है। तो यहाँ पर हमने पार्शियल अमाउंट ली और साथ में फुल अमाउंट कैसे करी? उसके कैपिटल से निकाल ली। तो अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अगेन इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे एडमिट सी एज पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर। ओके, सी आता है 1/4 शेयर के लिए। क्या ये फर्म से ले रहा है, क्या ये पार्टनर से ले रहा है? अगर ये फर्म से ले रहा होगा और कुछ नहीं दिया होगा आगे, तो दैट मीन्स हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। बट यहाँ पर दिया है विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए। 1/6 ले रहा है ए से, और 1/12 ले रहा है किससे? बी से ले रहा है। फ्रॉम वर्ड लिखा तो सीधा सीधा माइनस कर देंगे ए और बी की ओल्ड रेशो में से। सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर, 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। वो पूरा नहीं ला पाया अपना शेयर। कितना ला पाया? सिर्फ 60%। और 60% किसका? जो उसकी अपनी पर्सनल गुडविल का शेयर आया था, प्रीमियम आया था, उसका भी बेचारा 60% ही ला पाया। तो गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,00,000 रुपीज। फर्म की गुडविल 1,00,000 रुपए है। सी जो आ रहा है नया पार्टनर, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो यानी कि 1,00,000 का 1/4 25,000 रुपए उसको लाने थे। 25,000 का भी भाई साहब सिर्फ 60% ला पा रहे हैं। देखो यहाँ पर नीचे करके दिखाता हूँ। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना होना चाहिए था? सी का शेयर ऑफ गुडविल होना चाहिए था 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 25,000 रुपए। ठीक। अब यहाँ पर इसका भी कितना ला पा रहा है? इसका भी भाई साहब ला पा रहे हैं 60%। तो 25,000 का जो 60% होता है दैट इज 15,000। दैट मीन्स इससे अभी भी हमने 10,000 रुपीज लेना है। 10,000 अभी भी ड्यू है किसका? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का। तो हम करते हैं एंट्रीज, देखते हैं क्या करेंगे। इसके ट्रीटमेंट आसान है, पिछले क्वेश्चन में जैसे करी है वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख लेते हैं कितनी कितनी होगी। क्या निकालें? मेरे को तो नहीं लगता निकालने की जरूरत भी है। क्यों जरूरत नहीं है यहाँ पर? क्योंकि ऑलरेडी सैक्रिफाइस दिया हुआ है। 1/6 लिया जा रहा है ए से और 1/12 लिया जा रहा है बी से, तो ये सैक्रिफाइस ही तो गिवन है आपको। तो यहाँ पर 1/6 और 1/12 एलसीएम बराबर करना है। तो एलसीएम बराबर करने के लिए इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर? ये मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूँ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिंपली हमें सैक्रिफाइस दिया ही हुआ है तो क्यों इतनी कैलकुलेशंस बढ़ानी? और हमें चाहिए भी सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो, तो अभी हमें यहाँ पर चाहिए नहीं, अभी तो काम की है नहीं। तो यहाँ पर 2/12 लिख लो और यहाँ पर 1/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई हमारे पास? ये आ गई हमारे पास 2:1 आ गई। तो कर सकते हैं आराम से। करें, शुरू करें। तो हमारा जर्नल ये रहा, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। इधर लिख लेते हैं हम। चलो इधर बना लेता हूँ फॉर्मेट। ये पेज नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। भले इलेक्ट्रॉनिक पेज है लेकिन पेजेस क्यों वेस्ट करें। चलो जी, सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, कैपिटल लेकर के आ रहा है क्या नया पार्टनर? देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर।
कैपिटल 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 नहीं लेकर के आ रहा, तो सीधा सीधा किसकी एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल की। तो यहाँ पर विल राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कितना लिख दें यहाँ पर, सर वो ला ही नहीं पा रहा, वो ला ही कितना पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 60%, तो यानी कि 15,000 ही ला पाया आउट ऑफ 25,000। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 15,000 15,000, दैट्स ऑल, आसान सा था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में आ जाओ। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है अब हमें, प्रीमियम फॉर गुडविल ये बांटना है हमने किस में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पर ये 15,000 रुपए तो है, बट पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कितना मांगेंगे, वो कहेंगे भैया पूरा प्रीमियम लेकर के आओ 25,000। तो मैंने कहा ये 10,000 कहाँ से ले ले अभी हम, ये 10,000 रुपए हम ले लेंगे अभी सी की कैपिटल में से। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट साइड पर जो पुराने पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास, टू एज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकाली यहाँ पर 2:1, तो 2:1 में बांट दो 25,000 को। 25,000 को अगर हम 2:1 में बांटते हैं तो हमारे पास कुछ डेसिमल्स में आता है, देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा हमारे पास 16 667 और 8,333। बस यही था हमारे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, आराम से हमारा क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर ना यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल थी कि जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही हो जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। पिछले क्वेश्चन में हमें एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई थी, तो हमने क्या करा था, उसको हमने उसे राइट ऑफ कर दिया था, बट यहाँ पर हमारे पास नहीं है कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल, तो हमने सिंपली अपना क्वेश्चन निपटा दिया। देखो कितना प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था, 2 एंट्रीज में निपट गया हमारे पास। यहाँ पर नरेशन लिख लेना आप लोग। अब आओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ना आपकी बुक के अंदर जो ये आंसर है, यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट की जगह सी का करंट अकाउंट यूज किया गया। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों लिखा है वहां पर, कुछ क्वेश्चंस में बुक जो आंसर में दे रही है कैपिटल अकाउंट दे रही है, कुछ जगह करंट अकाउंट दे रही है। नशे में नहीं है किताब, ऑथर नशे में नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पे कैपिटल डाल दिया, जहां मन कर दिया करंट अकाउंट डाल दिया। बेसिकली हो क्या रहा है वहां पर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना कैपिटल दी नहीं हुई थी नए पार्टनर की। जो नया पार्टनर था इनकमिंग पार्टनर, उसकी ना कैपिटल नहीं गिवन थी, तो उन्होंने क्या किया, सिंस कैपिटल अकाउंट गिवन नहीं है तो उन्होंने करंट अकाउंट से एंट्री पास कर दी। आप चाहे कैपिटल अकाउंट से करो, चाहे आप यहाँ पर करंट अकाउंट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो चाहे कैपिटल वर्ड लिख लो चाहे करंट लिख लो। अब अगले क्वेश्चन पे आओ, तो ये देखो यहाँ पर ऑन द एडमिशन ऑफ राव, तो यहाँ पर नया पार्टनर कौन आ रहा है, राव आ रहा है। गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट, अब यहाँ पर शाह और मूर्ति की गुडविल दे रखी है कितनी, 30,000 रुपीज। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर की रेशियो गिवन है 1/4। तो हमारे लिए ये आसान हो गया क्वेश्चन। क्यों आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है कुछ नहीं बता रहा कि किस पार्टनर से कितना रेशियो ले रहा है, किस पार्टनर से कितना शेयर लेगा, ये सब कुछ भी इन्फॉर्म नहीं है। और ये भी नहीं पता लग रहा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर कितना सरेंडर कर रहे हैं, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। प्लस हमें यहाँ पर न्यू पीएसआर भी नहीं दे रखी। दैट मीन्स यहाँ पर ओल्ड रेशो ही हमारे पास क्या बन जाएगी, न्यू रेशो बन जाएगी। तो राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, अब राव अपनी गुडविल नहीं लेकर आ पा रहा जो भी उसका शेयर है। तो यहाँ पर गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ए पार्ट है यहाँ पर, और व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹10,000। तो आप लोगों को पता है अगर गुडविल कोई एग्जिस्ट कर रही है बुक्स के अंदर तो हमें क्या करना पड़ता है, इस केस में हमें वो गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। और जब कोई गुडविल ऐसी है ही नहीं, एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, तो हम सिंपली अपना प्रीमियम की एंट्री पास करेंगे। तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगा आप लोग शायद बुक में देख के क्वेश्चन को घबरा जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ वीडियो में ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी सीधा सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख लेंगे, और हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ जाएगी, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी, वही जो ओल्ड रेशियो वही रहेगी, 3:2 यहाँ पर। अब यहाँ पर दे रहा है गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। तो क्या ये सिर्फ इन दोनों की गुडविल है या फर्म की गुडविल है, देखो चाहे इन दोनों की गुडविल का हो इसे या चाहे फर्म की गुडविल को, भाई मूर्ति और शाह, ठीक ये दो पार्टनर्स थे, और ये दो पार्टनर्स मिलके क्या बना रहे थे, ये दो पार्टनर्स मिलके यहाँ पर फर्म बना रहे। तो चाहे मैं फर्म का नाम लूं, मैं कहूं फर्म ऐसा कह रही है, या मैं कहूं मूर्ति और शाह ऐसा कह रहे हैं, तो एक ही बात है। मूर्ति और शाह इन दोनों की गुडविल कितनी आ रही है, 30,000। चाहे इन दोनों की गुडविल की बात करें चाहे हम फर्म की गुडविल की बात करें, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पर ये फर्म की गुडविल है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है हमारे पास, नया पार्टनर यहाँ पे आ रहा है राव, तो राव शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो यहाँ पर।
राउज शेयर ऑफ गुडविल। हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो भी नया पार्टनर आ रहा है, हम लोग क्वेश्चन में, मैं प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी नया पार्टनर आएगा, हमें उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। हमें फर्म की गुडविल से कोई मतलब नहीं है हमें यहाँ पर। तो राउस शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, जो फर्म की गुडविल है, दैट इज 30,000 मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर के लिए वो आ रहा है, दैट इज 7,500 रुपीज। अब उसे ये 7,500 लेकर के आने हैं, बट वो बेचारा ला नहीं पा रहा, उसके पास पैसे नहीं है गुडविल प्रीमियम लाने के। तो हम कहाँ से ले लेंगे, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में से ले लेंगे। तो इसकी आ जाओ जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो ए पार्ट में कह रहे गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है ही नहीं। तो एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, उसके इसमें सिंपल एक एंट्री हो जाएगी, फटाफट से वो कर लेते हैं। तो पार्ट ए पार्ट में हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम, यूजुअली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट भैया यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 1 रुपए का भी प्रीमियम नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर राव आ रहा है, राव के अकाउंट से गुडविल निकाल लो। तो राव करंट अकाउंट लिख लो यहाँ पर भी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस नहीं गिवन, आपको ये नहीं पता कि राव का एग्जिस्टिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है भी या नहीं है। तो यहाँ पर सिंस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन एब्सेंट है, हम लोग यहाँ पर करंट अकाउंट यूज कर लेते हैं। तो राउज करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति और शाह, टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट। भैया मूर्ति और शाह के तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इनके पास तो कैपिटल बैलेंस पड़ा होगा, सिंस ये ऑलरेडी पार्टनर्स हैं फर्म के काफी टाइम से। टू शाहज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बन रहा था इसका शेयर था 7,500, और हमने 7,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना था किस में, 3:2 में, बिकॉज दैट वाज आवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 7,500 को बांट दो यहाँ पर 3:2 में, विच गिव्स मी, अगर मैं इसको डिवाइड भी करूंगा तो ये आ जाएगा 4,500 और 3,000। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर देंगे 4,500 और 3,000 से। क्या और कोई एंट्री होगी, और कोई एंट्री होगी नहीं, और कोई एंट्री होगी नहीं। पहले हमारे पास 2 एंट्रीज क्यों होती थी, क्योंकि 7,500 में से जो उसका शेयर बनता है यहाँ पर गुडविल का, उसमें से एटलीस्ट कुछ अमाउंट ला रहा होता था, तो हम पहली एंट्री करते थे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट यहाँ पर तो कुछ लाया ही नहीं ना, एक चवन्नी भी नहीं लेके आए भाई साहब। तो क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं लाए, इस वजह से हमने पहली एंट्री नहीं करी, विच वॉज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ पर हमने सीधा डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी कहाँ से कर रहे हैं, सी के, या जो नया पार्टनर है जिसका नाम है राव, उसके करंट अकाउंट में से। दैट्स ऑल। तो ये हमारा ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया, और पूरा क्वेश्चन ही हो गया, इनफैक्ट पूरा का पूरा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट में कहता है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹10,000। अब गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स के अंदर, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, सबसे पहली एंट्री तो हमारे पास यही हो जाएगी जो हमने ऊपर करी है, एग्जैक्ट सेम एंट्री हो जाएगी। और सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री हम करेंगे गुडविल राइट ऑफ करने की, पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, मेरे दिमाग में बार बार ए और बी नाम चलते हैं, तो यहाँ पर पुराने पार्टनर्स का नाम है मूर्ति, तो मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर शाहज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी थी हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडिंग फर्म की बुक्स में, 10,000 रुपए की पे एग्जिस्ट कर रही थी। तो यहाँ पर इसको राइट ऑफ कर देंगे, और राइट ऑफ करेंगे हम 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ये कितनी कितनी अमाउंट्स आएंगी सर, ये आ जाएगी हमारे पास 6,000 एंड 4,000। और इधर हमारी पूरी गुडविल चली गई, कितने की चली गई, 10,000 रुपए की पूरी कंप्लीटली चली गई। सो दैट्स ऑल, हमारा आंसर यहीं पर समाप्त हो जाता है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और ऊपर वाली एंट्री करनी थी एज इट इज, और गुडविल जो एग्जिस्टिंग थी उसे हमें राइट ऑफ करना होता है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरायटी अच्छी, और छोटे छोटे क्वेश्चन ना जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो देख लेते हैं हम जितने देख सकते हैं मैक्सिमम। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो कहाँ का है, ये है हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और मॉडिफाइड है, तो यानी कि कुछ ना कुछ नाम या वैल्यूज चेंज करी होंगी यहाँ पर। मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। दे एडमिटेड राम फॉर 1/4 शेयर, अब राम आ गया 1/4 शेयर के लिए, ऑन 1 April 20। इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो जिन बच्चों ने मेरे साथ गुडविल किया हुआ है उनको तो आता ही होगा, गुडविल निकालनी है, यहाँ पर आप गुडविल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दिए होंगे, 50,000 दे रखा है 17 का, 60,000 18 का, 19,000 और ओ सॉरी 90,000 और 70,000 दे रखा है। राम डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम्स एडमिशन व्हेन
गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट रुपीज 2,02,500, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट रुपीज 2500, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट रुपीज 2,05,000। कुछ भी नहीं है। क्या मेरे को ये करवाना चाहिए क्वेश्चन? सर जितना बड़ा और भयंकर दिख रहा है करवा ही दो। मैं करवा देता हूँ बट मेरे को करवाना नहीं चाहिए। तो जिन बच्चों को गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पॉज करो या मेरे को स्किप कर जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना आना चाहिए, स्टिल मैं करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल किस मेथड से निकलेगी? यहाँ पर एवरेज मेथड से। सिंपल एवरेज मेथड में हमें सबको प्लस करना होगा। तो हम प्लस कर लेते हैं, ये कर देंगे हम 70,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 3 इयर्स का परचेज है तो हम इसको निकाल सकते हैं इजीली। कितना कितना आ रहा है? 50, 60, 70 और 90। तो प्लस कर लो 50, 60, 70 और 90 डिवाइड बाय 4, 67.5 इंटू 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,02,500। अब ये हमारी गुडविल की वैल्यूएशन आ गई। अब देखो क्वेश्चन कितना चालू है, ऑथर कितना चालू है। ऑथर ने तुम्हें तंग करने के लिए क्या कर दिया? गुडविल की वैल्यू भी 2,02,500 रुपए दे दी और ऑलरेडी बोल रहा है कि गुडविल यहाँ पर एक केस में 2,02,500 रुपए की एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में। बट यहाँ पर हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है हमें बहुत अच्छे से? यहाँ पर कि जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसे हमें राइट ऑफ करना होता है और नई गुडविल की ट्रीटमेंट करनी होती है। तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए आपकी जो गुडविल की कैलकुलेशन आ रही है दैट इज 2,02,500 रुपीज और बोलता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट जो कर रही है दैट इज ऑल्सो 2,02,500 रुपीज। तो हम इसके कंफ्यूजन पे नहीं जाएंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहेंगे। कहते हैं ना कि वो तुम्हें फेसबुक की डीपी दिखाएंगे, तुम आधार कार्ड पे अड़े रहना। तो यानी कि हम यहाँ पर इसकी बातों से कंफ्यूज नहीं होंगे, हम जो रियलिटी है जो कॉन्सेप्ट है हमारे हम उस पर ध्यान देंगे। तो हम लोग करते हैं आगे इसको। अब गुडविल हमारे पास आ गई 2,02,500। यहाँ पर जो नया शेयर नया पार्टनर आया राम, तो अब राम्स शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो। राम्स शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो। ये हो जाएगा 2,02,500 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 क्योंकि उसका 1/4 शेयर था ना। तो ये हमारे पास आ रहा है 50,625। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, आप लोग भी अपनी कैलकुलेशंस कर लो। ये आ रहा है 50,625 रुपीज। तो राम भाई साहब ये शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पाए, ये प्रीमियम नहीं ला पाए। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम उनके करंट या कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। सिंस क्वेश्चन के अंदर राम कितनी कैपिटल ला रहा है वो नहीं गिवन, तो हम राम के करंट अकाउंट से ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर एक और चीज निकालनी होती है, क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अगर मैं बात करूं सैक्रिफाइसिंग रेशो की, अगेन जो बच्चे यहाँ पर समझदार हैं जो ढंग से फॉलो कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, उनको पता लग जाएगा कि सर कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर का बता नहीं रखा कि कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा? ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी और हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आ जाएगी यहाँ? 3:2। ये जो गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक नोट भी लिखवाऊंगा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग नोट लिख लेंगे। तो यहाँ पर ए पार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये रहा हमारा जर्नल। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अपना ए पार्ट कर लेते हैं। तो ए पार्ट में सबसे पहले हमें क्या एंट्री करनी है? चाहे गुडविल राइट ऑफ की कर लो, एग्जिस्टिंग गुडविल जो उसको राइट ऑफ कर लो, या फिर पहले ये वाली एंट्री कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर लेते हैं 2,02,500 की। पुराने पार्टनर्स का क्या नाम था? पुराने पार्टनर्स का नाम था मोहन और सोहन। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो एग्जिस्टिंग गुडविल आपकी बुक्स में थी सबसे पहले हम लोग उसको राइट ऑफ कर लेंगे यहाँ पर। तो वो कितनी थी हमारे पास? 2,02,500। किस रेशो में राइट ऑफ करनी है सर? ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करनी है। ओल्ड रेशो थी हमारे पास 3:2। तो निकाल लेते हैं कितना आएगा। ये आ जाएगा 121,500 और ये आ जाएगा 81,000। कैसे निकाला मैंने? मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ। ये हमारे पास 2,02,500 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, नहीं सॉरी 2/5, 3/5, 3:2 थी ना हमारी रेशो। चेक कर लेते हैं एक बार, यही थी ना हमारी रेशो? 3:2 थी। तो सही कर रहे हैं हम एकदम। यहाँ पर हम लिख देंगे 2,02,500 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ठीक, ऐसे हमारी वैल्यूज निकल गई यहाँ पर। यहाँ पर आप नरेशन लिख लोगे, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। सेकंड एंट्री क्या करेंगे? सेकंड एंट्री हम करेंगे गुडविल प्रीमियम की। तो जो नया पार्टनर है वो गुडविल प्रीमियम ला नहीं पा रहा, नहीं ला पा रहा, तो कहाँ से ले लेंगे? उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं गिवन। यदि उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन होता है यहाँ पर तो कैपिटल अकाउंट से ले लेते।
तो राम्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स और टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितनी कितनी वैल्यूज डालूं यहाँ पर हम लोग वैल्यूज डालेंगे जो उसका शेयर आया था 50,625 और इस 50,625 को हमने कैसे कैसे बांटना है 50,625 को सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो कि हमारी ओल्ड रेशो के बराबर है और ये हमारे पास वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 50,625 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आ जाएगा 30,375 30,375 और हमारे पास आ जाएगा 20,250। सो ये हमारी एंट्री हो गई, हमारा ए पार्ट यहीं निपट गया। अब आपको अपना बी पार्ट करना है और सी पार्ट करना है। तो बी पार्ट और सी पार्ट में अलग क्या है, मैं नहीं करवाने वाला बी पार्ट और सी पार्ट। बी पार्ट और सी पार्ट में क्या कह रहा है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 2500 रुपए। तो आप लोगों को ये वाली एंट्री जो है, जो यहाँ पर आपका ये 2,02,500 सॉरी हाईलाइटर लेना है, तो 2,02,500 की जगह क्या लिखोगे यहाँ 2500 और 2500 को राइट ऑफ करोगे। सेकेंड एंट्री आपकी ये वाली एज इट इज ही रहेगी, ये तो आपको करनी ही करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर राइट ऑफ की एंट्री करोगे 2,500 की, फिर आप अपनी ये सेकेंड एंट्री करोगे यहाँ पर, ये भी एज इट इज रहेगी आपकी 50,625। थर्ड केस में क्या करना है आपको, थर्ड पार्ट के अंदर आपको गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 2,05,000 रुपए। तो बस यही चेंज हो रहा है आपका जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। सो यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल, इसके अंदर और तो कुछ भी नहीं है। तो ये आसान सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर समझ गए। अब इस क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्ट्स इजीली हो जाएंगे। तीनों पार्ट्स में फर्क क्या था, बस जो राइट ऑफ करनी है एग्जिस्टिंग गुडविल उनकी अमाउंट अलग अलग है, बाकी जो हमारी सेकंड एंट्री है उसकी अमाउंट तो हमेशा सेम रहेगी, वो एंट्री हर बार सेम रहेगी। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करते चलो और जो नई वाली गुडविल है उसकी हम वैल्यूएशन करके नए पार्टनर का शेयर ले लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर नया पार्टनर कोई शेयर नहीं ला पा रहा तो करंट या कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। करंट अकाउंट कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में उसकी कैपिटल गिवन नहीं है। यदि क्वेश्चन उसकी कैपिटल भी दे रहा है हमें कि इतनी कैपिटल है उसके पास, तो तब हम उसके कैपिटल अकाउंट से एंट्री कर देंगे, दैट्स ऑल। अब एक बार ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये बड़ा ढासू और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले ना एक नोट लिख लो, मैं आप लोगों को एक नोट लिखवाना चाहता हूं, तो ये नोट लिख लो, काम आ जाएगा आप लोगों के। तो नोट में लिखो इफ ये नोट मेरे साथ साथ लिखते रहना, अपने रजिस्टर्स में लिख लो। इफ ओल्ड रेशियो इज गिवन, if old ratio is given and new partner joins the firm, इसका नए क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, पिछले क्वेश्चन से ही, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम रहती है, वही बताना चाहता हूं बस। इफ ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर जॉइंस द फर्म विद some share and the following conditions are satisfied, and if कर लो, and if the following conditions are satisfied, then and if the following conditions are satisfied, पहली कंडीशन तो क्या कि भाई इंडिविजुअल पार्टनर्स के सैक्रिफाइसेस नहीं गिवन होते, तो यानी कि पहली कंडीशन हो गई इंडिविजुअल पार्टनर्स sacrifice is not given, individual partner sacrifice is not given. Also second point, new PSR is not given. तो यहां पर लिख लोगे then, अब यहीं पर लिखोगे then old ratio becomes sacrifice ratio, then old ratio becomes sacrifice ratio। तो हमारे पास यहाँ पर अगर पुराने पार्टनर्स की रेशियो गिवन है, कोई नया पार्टनर आता है 1/4 1/5 शेयर लेकर के जाता है और कुछ नहीं बताया होता क्वेश्चन में पहली कंडीशन की इंडिविजुअल पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, या फिर हमें न्यू पीएसआर नहीं गिवन होती, तो इस केस में हमारी जो ओल्ड रेशियो होती है वही हमारी क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। तो यही मैं बताना चाह रहा था बस इस नोट में, और कुछ भी नहीं है, ये आप पहले भी कर चुके हो। तो हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट है। सो लेट्स रीड। Madan and Gopal are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, ये उनकी old ratio है। They admit Suraj for 1/3 share, okay, in profits on 1st April. They also decided to share future profits equally. अब देखो अगर ये लाइन ना दी होती तो यहाँ पर जो old ratio थी 3:2 वही मेरी sacrificing ratio बन जाती,
बट यहाँ पे मेरे को न्यू पीएसआर दे रखी है, और न्यू पीएसआर क्या है, इक्वल है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 5,50,000 रुपीज। ये गुडविल की वैल्यूएशन है 5,50,000 रुपए की। गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट रुपीज 1,00,000 रुपीज। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया था जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन हो उसको आप राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। बट ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब पार्टनर्स ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि हम ये गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना चाहते, हम इस गुडविल को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इसको राइट ऑफ किया जाए। अब इस केस में भी हमारे पास दो केसेस गिवन है। सूरज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन ऑफ सूरज इफ गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल रेज और राइट ऑफ नहीं करनी। कई बार क्या होता है, हम गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, नई गुडविल को पहले हम लोग रेज करते हैं और फिर राइट ऑफ करते हैं, जैसे कि चेंज इन पीएसआर में हमने सीखा था। और फिर यहाँ पर कहता है गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो एक केस में रेज एंड राइट ऑफ नहीं करनी और दूसरे केस में रेज एंड राइट ऑफ करनी। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था, इसलिए आपको ये थोड़ा डिफरेंट सा आउटलुक दिख रहा होगा। तो समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकाल लेना चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इस फॉर्मूला में तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। तो हमारे पास तीन जो पार्टनर्स थे, मदान, गोपाल और जो नया आ रहा था सूरज, नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, मदान, गोपाल और सूरज। तो इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी सर, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में देखोगे तो 3:2 थी, दैट मींस 3/5 और 2/5, और सूरज तो नया पार्टनर इसकी 0 थी। न्यू रेशो ये लोग बराबर बराबर रख रहे हैं, इक्वल रख रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग निकाल लेते हैं कितना गेन या सैक्रिफाइस आएगा। इसका तो यहाँ पर -1/3 क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। इधर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम 15, इधर भी एलसीएम 15। तो नीचे भी हमें पता है यहाँ पर एलसीएम 15 के बराबर करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग -5/15 लिख देते हैं इसको, 5/5 से मल्टीप्लाई करके। ऊपर देखते हैं कितना आएगा, 2 × 3 6, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 × 5 5, इधर हमारे पास 3 × 3 9, और इधर हमारे पास 5। सो दिस इज 4/15, दिस इज 1/15, और नीचे हमारे पास -5/15। अब यहाँ पर ना समझने वाली क्या चीज है, चलो ये तो हमने निकाल लिया, ये तो कॉमन था, ये तो पहले भी निकाल रहे थे। ऑलरेडी गुडविल जो है 1,00,000 रुपए की बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है और इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं आगे। तो मैंने कहा अब गुडविल कितनी है, तो तुमने कहा सर अब तो 5.5 लाख रुपए कह रहा है क्वेश्चन हमारी गुडविल। तो दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी 1,00,000 की गुडविल अपीयर कर रही है। आपने इसमें इस साल में कितने का एडिशन करा, सर इस साल में हमने 4.5 लाख रुपए का एडिशन करा। तो जो नया पार्टनर आएगा ना, नए पार्टनर के लिए जो गुडविल होगी विच दैट विल बी 4,50,000। भाई पुरानी गुडविल तो पुराने पार्टनर्स की, नई गुडविल कितनी है 5,50,000। बट 1,00,000 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स हम 4.5 लाख से बढ़ा रहे हैं। तो जो नया पार्टनर है वो 4.5 लाख का शेयर लाना चाहिए था उसको, कितना, 1/3, विच इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपए। बट ये भाई साहब ये 1.5 लाख रुपए नहीं ला पा रहे हैं। जब ये 1.5 लाख नहीं ला पा रहे हैं तो क्या करेंगे, सर जो नया पार्टनर है सूरज, एक काम करो आप, जब ये गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा तो आप कहां से ले लो इसके, आप इसके करंट अकाउंट में से ले लो। मैंने कहा ठीक है जी, इसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। तो पहला पार्ट जो ए पार्ट कहता है गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ना तो रेज करो ना राइट ऑफ करो, सिंपली क्या करोगे इस केस में, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो यहां पर मैं आपके लिए बना देता हूं जर्नल, जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जो हमारे पास केस ए है, यहाँ पर ए केस में क्या करेंगे, सबसे पहली जर्नल एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, सूरज करंट अकाउंट डेबिट, कितने से करेंगे, जितना इसका गुडविल का हिस्सा है, शेयर है 1.5 लाख रुपए का। और ये कौन शेयर करेगा, पुराने पार्टनर्स मदान और गोपाल। तो मदान के चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में और गोपाल के भी चला जाएगा ये कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कितना कितना जाएगा ये, सर सैक्रिफाइसिंग रेशो आपने निकाली थी, सैक्रिफाइसिंग रेशो कहां गई, ये आ रही है हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो 4:1। अगर आप देखोगे ये 1 और ये 4, तो इसको 1.5 लाख को 4:1 में बांटना है हमने। तो बांट सकते हैं आराम से, ये कितना आ जाएगा 1,20,000 और ये हमारे पास 30,000। कैसे आया ये, यहाँ पर 1,50,000 को
4/5 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पर 1,50,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई करा। सिंपली हमारे पास हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। ए पार्ट तो हमारा निपट गया। बी पार्ट में कहता है गुडविल को रेज करो और फिर राइट ऑफ करो। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम रेज किस रेशो में करते हैं और कितनी करेंगे, और राइट ऑफ किस रेशो में करते हैं और कितनी राइट ऑफ करेंगे। तो हम लोग गुडविल को रेज करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, और राइट ऑफ करते हैं हम न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशो में। बट यहाँ पर गुडविल है कितनी सर, यहाँ पर हमारे पास गुडविल है 4.5 लाख रुपए। तो मैंने कहा यहाँ पर लिख लो गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी, 4,50,000। अब रेज कर रहे हैं ना हम लोग, तो रेज करेंगे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो ये यहां पर आ जाएगा टू मदान कैपिटल अकाउंट, और इधर आ जाएगा टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ी सी गर्मी लग रही है, एसी चला लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी ओल्ड रेशो में करेंगे तो ओल्ड रेशो कितनी है देखते हैं। ओल्ड रेशो 3:2 थी, तो यहाँ पर 3/5 कर लेंगे इसको, और 4.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2,70,000, और यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 रुपए। एक एंट्री तो ये हो जाएगी अपने पास, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, अब राइट ऑफ की एंट्री कर दो। तो राइट ऑफ किस में करना है, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो। तो न्यू पार्टनर्स कौन कौन है हमारे पास, मदान, मदान्स कैपिटल अकाउंट, फिर आप लिखोगे गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, फिर आप यहां पर लिख दोगे सूरज कैपिटल अकाउंट, और इधर डाल दोगे आप लोग गुडविल, क्योंकि अब ये राइट ऑफ हो जाएगी हमारे पास। तो न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो कितनी थी, बराबर बराबर थी सर, 1/3 1/3 और 1/3। तो 4.5 लाख को अगर मैं 1/3 1/3 1/3 में बांटूं तो ये आ जाएगा 1,50,000 1,50,000 और 1,50,000। तो यहां हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। लिखना चाहो तो लिख लो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको ध्यान रहे। यहां पर आप लिख लो न्यू पार्टनर्स में और न्यू रेशो में। तो बस यही था हमारे पास इस वीडियो में, इस कॉन्सेप्ट में बस इतना ही। बट वैसे अगर आप देखोगे भी ना, अगर आप इसको करोगे भी, तो आप यहाँ पर देखना इसका हमारा आंसर ना मैच कर जाएगा। कैसे मैच कर जाएगा, तो एक गुडविल से गुडविल तो आप लोग काट सकते हो, कोई और पेन यूज करता हूँ, तो ये गुडविल से गुडविल तो कट जाएगा। अगर आप मदान का नेट बैलेंस देखोगे तो मदान भाई साहब क्रेडिट हो रहे हैं 270 से और डेबिट हो रहे हैं यहाँ पर 150 से। तो मदान क्या है सर, नेट में क्रेडिट बैलेंस है मदान का कितना, 1,20,000 से। तो मैंने कहा ये रहा 1,20,000। फिर मैंने कहा गोपाल के कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ, गोपाल क्रेडिट हो रहा है यहाँ 180 से और डेबिट हो रहा है 150 से। तो नेट क्रेडिट कितने में है सर, 30,000 से। मैंने कहा सूरज का क्या बैलेंस आ रहा है, तो सर सूरज यहाँ पर हमारे पास डेबिट हो रहा है 150 से, और ऊपर हमारे पास सूरज क्या हो रहा है यहाँ पर, सूरज 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 भी डेबिट हो रहा है 150 से। तो सूरज का नेट बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर देखोगे आप तो सूरज का नेट बैलेंस कुछ भी नहीं है, बस ये डेबिट में है, और डेबिट में हमने यहाँ पर इसकी स्टैंडिंग दिखा दी है। सो अल्टीमेटली एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, बट दिखाने का तरीका अलग है। पहले रेज किया फिर हमने राइट ऑफ करा, कैंसिल आउट करोगे नेट इफेक्ट निकालोगे एंट्री का, तो वही आएगा जो ए पार्ट में आया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ नहीं है। गुडविल के बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।